प्रकार से बौद्धों के जो विहार हैं और बुद्धों के जो बुद्ध विहार है उन पर भी बुद्धों का ही अधिकार होना चाहिए। इसको लेकर के आज पूरे संपूर्ण समाज के बौद्ध समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है। जाना चाहिए सभी की बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध गया को खाली करो, खाली करो, खाली करो। बुद्ध गया को मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। बुद्ध गया को खाली करो। में पुजारी रहते हैं, इसी तरह बौद्धों को सौंपा जाए पूरा। उसमें 4 अन्य कैसे हो गए। 1949 के जो नियम है उसको जब संविधान लागू हो गया तो उसको निरस्त करना चाहिए। जैसे ही बिहार में चुनाव आए तभी क्यों आंदोलन उठ रहा है? 70 साल से आंदोलन क्यों नहीं हुए? आंदोलन तो सर बराबर चल रहे हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से आंदोलन चल रहे हैं, बराबर चलते ही रहते हैं। मान्यवर साहब के समय भी आंदोलन चले हैं, बराबर चलते रहते हैं। 1997 में आंदोलन जन साथी को दरअसल आपको बता दें, जो बौद्ध गया में एक आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को आज मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। जिस प्रकार से जो बौद्ध विहार को आपको बताएं तो जो बौद्ध विहार है उसको कहीं ना कहीं जो यहाँ के भंते जी हैं वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के कब्जे में, उसको छुटाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है। यहाँ तमाम भंते जी हैं और तमाम जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो आप लगातार देख पा रहे होंगे किस प्रकार से। साथ ही आपको बता दें, बुद्ध गया में लगातार कई दिनों से धरना चल रहा है और आज इसी कड़ी में जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया जा रहा है। ये लगातार आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से। लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या कुछ आंदोलन। वापस दो, वापस दो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान। मानव मानव एक समान। टूटी एक निरस्त करो, टूटी एक निरस्त करो, अलग जगाएंगे, पंचशील अपनाएंगे, घर घर अलग जगाएंगे, घर घर आवाज आना चाहिए सभी की बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध गया को खाली करो, खाली करो, खाली करो। बुद्ध गया को मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। बुद्ध तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जो हमारी बुद्ध गया और महाबोधि बुद्ध विहार है उससे अतिक्रमण हटाकर उसको हमें सौंपा जाए। चलिए, क्या कहेंगे मनोज भाई आज इस आंदोलन को लेकर, क्यों किया? भाई जिसका घर है वही अपने घर को संभाल सकता है, अन्यथा किसी अन्य के हाथों में रहेगा तो वो लोग उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। तो आज जो हमारी मांग थी कि बोध गया जो है बौद्धों का है स्थल है और करोड़ों अनुयायी हैं, तो उस मांग को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जो ज्ञापन दिया गया है कि बौद्धों को ही उसको सौंपा जाए, ऐसी हमारी राष्ट्रपति से निवेदन है। और पूरे देश में अभी यहाँ ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम धर्म पर, बौद्धों पर, जो दलित कम्युनिटी में आते हैं तो सरकार ज़्यादातर उन्हीं को टारगेट कर रही है। अगर राजनीति की बात करें तो राजनीतिक में भी उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो नीचे का तबका था, आज इनको उभर के दिख रहा है, इनकी बराबरी में थोड़ा सा करने लगे हैं तो इनको अखरने लगा है, तो इसीलिए इनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम इनको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि ये इनकी भूल है, ना तो ये बौद्धों को दबा पाएंगे ना ही दलितों को दबा पाएंगे। ये अपने दिमाग से निकाल दें, जिसके दिमाग में जो कीड़ा होगा तो वो उसको हम लोग अच्छी तरह निकालने आते हैं। है जिनको आप लगातार देख पा रहे होंगे किस प्रकार से है और लगातार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। इस आवाज़ को अगर आप मजबूती से देखना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी साथ साथ में करते रहें। लगातार आप इस आंदोलन को देख पा रहे हैं और हमारे साथ भंते जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ ये है। भंते जी, पहले तो आपका स्वागत है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भंते जी, आंदोलन है तो किस प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है, क्यों चल रहा है? महाबोधि बुद्ध विहार बुद्ध गया का जो बौद्धों का टेम्पल है, हम बौद्धों का धर्म स्थल है और जिन चुंद लोगों ने उस पर कब्जा बना रखा है उसे हमारे हाथ में हमें सौंपें, उससे कब्जा को हटाएं। और पूरा भारत बुद्ध का देश रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं तब यही कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो भारत बुद्ध का देश रहा है, सदियों से इसको प्रबुद्ध देश कहा गया है। ये अशोक सम्राट का देश है।
ये बुद्ध का देश है जिसमें बाबा साहब का पवित्र राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान चलता है, जो विश्व के सर्व मानव मात्र के लिए जो बुद्ध का मार्ग हितकर और कल्याणकारी है। क्योंकि हम बौद्धों का धर्म स्थल विरासत हमारी बोध गया का टेम्पल महाबोधि बुद्ध विहार है, जिन पर जिनका कब्जा है उस कब्जे को हटाएं, हमारे हाथों में हमें सौंपें। हमारी यही क्रांति है कि हमारा पवित्र धर्म स्थल हमको सौंपा जाए और उससे अपना कब्जा हटाएं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वहाँ कुछ ब्राह्मण लोग जो कर्म कांड करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा भी अधिकार है इस पर। नहीं, बुद्ध का जो धम्म है वो मानवतावादी रहा है और बुद्ध का धर्म बौद्धों का धम्म स्थल है। क्योंकि हमारे बौद्धों का जो स्थल है, हम अन्य धर्म के स्थलों पे अपना कब्जा नहीं बनाया है हमने, लेकिन हमारे धम्म स्थल पे इन लोगों ने कब्जा बनाया है। वहाँ पर कर्मकांड करते हैं, आडम्बर पाखंड करते हैं, बुद्ध की विचारधारा को वहाँ पर दबाया जाता है, वहाँ पर आडम्बर पाखंड अंधविश्वास फैलाया जाता है। और हम बौद्धों का स्थल पे ये लोग कब्जा बना रखे। हमने आज तक भारत के कोई भिक्षु संघ हो या उपासक संघ हो, किसी मंदिरों पर हमने किसी धर्म के मंदिर पर कब्जा किया हो तो बताओ। इन लोगों ने हमारे धर्म स्थल महाबोधि बुद्ध विहार पर कब्जा किया है, अपने वो हमारे हाथ में सौंपा जाए। हमारा कोई मान भिखारी नहीं है, हमारा अधिकार है, हमारा हक है। हम अपने हक को ले रहे हैं, अपने अधिकार को ले रहे हैं। हम किसी मानी भिखारी नहीं जो हम दूसरे से मांग रहे हो, वो तो हमारा विरासत है, हमारा धर्म स्थल है, हमें दिया जाए। हमारा यही कहना है। भंते जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देश 70 साल से ज्यादा उस एक्ट को बने हुए हो गए, लेकिन अभी बिहार में चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर ही क्यों आंदोलन किए जा रहे हैं? ऐसा है, जब बुद्ध विहार पर क्योंकि शासन प्रशासन जो बहुत समय से चलता चला आ रहा है और जिन्होंने अपने तरीका से अपने शासन काल में लोगों ने, क्योंकि ये प्राचीन काल से अशोक सम्राट ने इस इंडिया में 84,000 बौद्ध धर्म स्थलों का निर्माण किया और वो बुद्ध विहार धर्म स्थल बौद्धों का पवित्र मान स्थल होता है, जो बौद्धों का विरासत होता है, जिसको जो जो सत्ताएं अपने समय में रही हैं उन सत्ताओं ने उस पर ऐसा कब्जा बना रखा है कि जो सत्ता उस पर कोई निर्णय नहीं देती। लेकिन निर्णय ये देना चाहिए कि हमें अपने बौद्धों को ये टेम्पल दिया जाए, बौद्धों को महाबोधि बुद्ध विहार सौंपा जाए और अपना कब्जा हटा दिया जाए। हमने किसी के कब्जे किसी मंदिर पर कब्जा नहीं किया। अब आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक मुक्त नहीं होंगे, जब तक आंदोलन हमारा चलता रहेगा। क्या मुरैना मध्य प्रदेश से भी लोग बुद्ध गया जाएंगे इस आंदोलन को लेकर? बुद्ध गया भी जाएंगे, पूरी इंडिया के लोग जा रहे हैं, पूरे भिक्षु संघ इंडिया का जा रहा है, पूरी इंडिया का पूरा भिक्षु संघ उपासक संघ जा रहा है। पूरी यहाँ पे सबकी निगाह है, सब लोग क्रांति करने में बुद्ध गया पहुँच चुके हैं और देश से प्रांत क्षेत्रों से, जिलों से, प्रदेशों से सभी बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासक जा रहे हैं, अपने महाबोधि बुद्ध विहार अपने धर्म स्थल पर जा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, अपने धर्म स्थल को मुक्त कराने के लिए, उनसे छुड़ाने के लिए, हमें हाथ में सौंपने के लिए ये क्रांति हमारी उठ चुकी है। ये जागृति क्रांति बढ़ती चली जा रही है, ये रुकेगी नहीं, ये क्रांति चलती जाएगी। तो ये हमारे साथ कुछ भंते जी मौजूद थे जो लगातार कह रहे हैं कि ये आंदोलन आगे भी चलेगा और इस आंदोलन की प्रक्रिया आगे भी बढ़ेगी, लगातार ये बचे। और ये आंदोलन कहाँ तक चलेगा? भाई साहब, क्या नाम है? नाम विष्णु सोलंकी है सर। सोलंकी जी, इस आंदोलन को कहाँ तक ले जाने का प्लान है? आंदोलन सर पूरे देश में चल रहा है और अन्य देशों के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंदोलन है, सभी इसमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बौद्ध विहार को हम वापस लेके रहेंगे। मतलब वापस तो है ही, आप पे ही है, लेकिन वो क्या मतलब ब्राह्मण उन्होंने कब्जा कर रखा है। किन्होंने कब्जा कर रखा है? अन्य धर्म के लोगों ने बौद्ध धर्म के उस मठ पर कब्जा कर रखा है। अच्छा जी सर। आपको कैसे पता चला कि उन्होंने कब्जा कर रखा है? उसमें 5-4 लोग तो ब्राह्मण समाज से हैं, तो ये कब्जा ही तो है सभी धर्मों के। जहाँ बौद्ध मुस्लिम में जब उनके पादरी रहते हैं और ऐसे ही हर धर्म के लोग रहते हैं, मंदिर में पुजारी रहते हैं, इसी तरह बौद्धों को सौंपा जाए पूरा। उसमें 4 अन्य कैसे हो गए? 1949 के जो नियम है उसको जब संविधान लागू हो गया तो उसको निरस्त करना चाहिए। जैसे ही बिहार में चुनाव आए तभी क्यों आंदोलन उठ रहा है? 70 साल से आंदोलन क्यों नहीं हुए? आंदोलन तो सर बराबर चल रहे हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से आंदोलन चल रहे हैं, बराबर चलते ही रहते हैं। मान्यवर साहब के समय भी आंदोलन चले हैं। अच्छा। बराबर चलते रहते हैं। 1997 में आंदोलन चला और बराबर चलते ही रहते हैं। अगर उन्होंने ये बीटी एक्ट समाप्त नहीं किया तो आंदोलन कहाँ तक जाएगा?
आंदोलन सर बराबर चलता रहेगा पूरे देश में, और अब तो बहुत मात्रा में बढ़ता जा रहा है आंदोलन, सभी से सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा। आंदोलन की रूपरेखा बढ़ेगी पूरे देश में। भाई साहब क्या नाम है? विपिन बौद्ध। क्या लगता है बौद्ध जी आंदोलन है तो कहाँ तक जाएगा ये आंदोलन अब? आंदोलन अपनी चरम सीमा तक जाएगा। हमारा जो अधिकार है वो हम वापस लेके रहेंगे, या तो ऊंचा करने वो हम वापस लेके रहेंगे अधिकार को, और संविधान के दायरे में ही बात वापस करेंगे। जैसे ही राजनीति क्यों हो रही है इन मुद्दों पर? राजनीति वाले करने वाले लोगों की तो मानसिकता कभी कुछ चेंज नहीं कर सकता है। हम अपने अधिकार को वापस ले रहे हैं, संविधान के दायरे में ही वापस ले रहे हैं। अब लोग इसको गलत लेके चल रहे हैं, उन बातों को मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अब आपसे कि आंदोलन ये लड़ाई अगर आपको अधिकार नहीं मिलते तो कहाँ तक जाएगी ये लड़ाई अब कहाँ तक जाएगी? लड़ाई हमारी चरम सीमा तक जाएगी। अच्छा, आखिरी सांस तक? आखिरी सांस तक बोध गया को वापस हम लेके ही रहेंगे। अच्छा, जो हमारा अधिकार है उस अधिकार को हम संविधान के दायरे में वापस लेंगे, वापस लेके ही रहेंगे। तो ये आप लगातार देख पा रहे होंगे तमाम भंते जी हैं और लोग भी हैं, बौद्ध उपासक भी हैं, जो लगातार बोध गया यानी बीटी एक्ट को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, और लोगों का कहना है ये आंदोलन आखिरी सांस तक जारी रहेगा। इस खास वीडियो में बने रहिए, आगे भी ज्ञापन दिया जाएगा, वहाँ भी बातचीत करेंगे, समझते रहिए। की क्या पहचान, मतदान की क्या पहचान, बीटी एक्ट निरस्त करो, बीटी एक्ट निरस्त करो। से पहले एक एक्ट बनाया था, जिस एक्ट के अनुसार उसका जो संचालन है वो दूसरे धर्म के लोग करते हैं। इस देश में 1950 के बाद इस देश का संविधान लागू हो गया, जिसमें हम लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी मिल गई। उसके बाद भी अभी तक जो बुद्ध गया है वो अपने बारिश के इंतजार में है। दूसरे धर्म के लोग उसके संरक्षण का कार्य करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो बीटी एक्ट के अनुसार जो दूसरे धर्म के लोगों को मौका मिला है वो खत्म होना चाहिए, और वास्तविक जो उस धर्म को मानने वाले जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं उनको वो बुद्ध विहार को सौंपना चाहिए। ये हमारा निवेदन है। ये आंदोलन अब कहाँ तक जाएगा? ये आंदोलन राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन है, और हम लोगों का प्रयास ये है, पूरे देश में इसको लेकर के मांग उठ रही है, और जब तक ये बौद्धों को सौंपा नहीं जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो ये हमारे साथ जो है अभी दूसरे लोगों का कब्जा है। हम ये जो आंदोलन है इसका जो मुख्य मकसद है वो यही है कि वो महाबोधि विहार है वो वास्तविक जिस धर्म के मानने वाले लोगों का है उनको सौंपा जाए। उसी के लिए जो ज्ञापन है जिसको मैं आप सभी के समक्ष पढ़ के सुना रहा हूँ। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय: महाबोधि महाविहार बोध गया बौद्ध अनुयायियों की महान विरासत को अबौद्धों के हस्तक्षेप से मुक्त कराने हेतु माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, निवेदन है कि आप भारत के संवैधानिक राष्ट्र अध्यक्ष हैं और संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के सजग प्रहरी हैं। संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था और श्रद्धा के रूप में धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी है। इसी कारण यहाँ हर एक धर्म का अनुयायी अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर अपने धर्म की मान्यताओं के अनुरूप श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। प्रमाणतः धार्मिक स्थलों पर संबंधित धर्म को मानने वाले अनुयायियों की प्रबंध समिति का धर्मगुरु होते हैं। ध्यातव्य है कि बौद्ध अनुयायियों की महान विरासत महाबोधि महाविहार बोध गया भारत के इतिहास में ही नहीं अपितु विश्व इतिहास में बुद्ध ज्ञान स्थली के रूप में जाना जाता है। इसी कारण यह बौद्ध अनुयायियों की विश्व धरोहर है, और बौद्ध धर्म की इस अद्वितीय विरासत के कारण विश्व पटल पर हमारा देश गौरवान्वित है। इसीलिए यहाँ भारतवासियों के साथ साथ विश्व के लोग बोध गया में बुद्ध ज्ञान स्थली को नमन करने आते हैं। हालांकि संवैधानिक रूप से कोई भी नागरिक किसी भी धर्म के स्थलों पर जाने व दर्शन करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु संबंधित धार्मिक स्थलों पर एकाधिकार प्रबंधन समिति या धर्मगुरु केवल संबंधित धर्म का ही होता है। तो महाबोधि महाविहार बोध गया के प्रबंधन
या धर्म गुरुओं के संबंध में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अलावा अबौद्धों का हस्तक्षेप धार्मिक मान्यताओं के विपरीत है और कहीं भी किसी भी धर्म के स्थलों पर इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। अतः बौद्ध धर्म के उपासक उपासिकाएं माननीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करते हैं कि महाबोधि महाविहार बोध गया को अपने संज्ञान में लेकर अबौद्धों के हस्तक्षेप से मुक्त कराकर बौद्ध धर्म की इस साथियों, मैं निरंजन सिंह बहुजन साथी चैनल के माध्यम से हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट आपके बीच रखता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप बहुजन साथी चैनल को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड पर डटे रहें। आप हमें स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड UPI ID बहुजन साथी @YBL के जरिए मदद भेज सकते हैं।